इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए कंपैरिजन लाया हूं बिटवीन N160 एंड N125 की। शुरू करते हैं बात करते हैं N160 वर्सेस N125 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस कंपैरिजन के बारे में कि N125 और N160 में हमें क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे पता है कि N160 में अभी सिर्फ एक मॉडल आ रहा है, वो भी टॉप मॉडल है। एक ही मॉडल आ रहा है जिसमें सारे फीचर हमें मिल रहे हैं। और जो N125 है उसमें दो मॉडल आते हैं, एक आपको नॉन ब्लूटूथ मॉडल मिलता है, एक आपको ब्लूटूथ मॉडल मिलता है। बट मैंने आपके सामने खड़े किया इसका टॉप मॉडल जो कि ब्लूटूथ वाला मॉडल है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो N160 दोस्तों एक शोरूम प्राइस आती है लगभग 1,40,000 1,40,000 रुपए के आसपास की जो है एक शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। और अपनी जो N125 है वो आपको दोस्तों एक शोरूम प्राइस आती है लगभग 98,000 रुपए के आसपास की जो है एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। मतलब दोस्तों अगर आप दोनों का कंपैरिजन देखें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अपनी जो N160 है वो ज़्यादा महंगी है, अराउंड 40 से 45,000 रुपये महंगी है, क्योंकि दोस्तों आपको बड़ा सीसी का इंजन मिल रहा है, बड़ी गाड़ी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी महंगी रहेगी। चलिए कंपेरिजन में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं दोनों का की ऑन करता हूँ, क्योंकि पहले हम करेंगे फ्रंट कंपेरिजन, तो पहले मैं दोनों का जो है की ऑन कर देता हूँ। मैंने की जो ऑन कर दी है। जैसे दोस्तों आप की ऑन करेंगे आप देखेंगे फ्रंट में दोनों की कोई भी लाइट जो है ऑन नहीं होती। जब तक आप पास नहीं मारेंगे कोई लाइट ऑन नहीं होगी। हालांकि N160 में तो DRL लाइट मिलता भी है, N125 में किसी भी प्रकार का आपको DRL लाइट भी नहीं मिलेगा। बट फिर भी फिलहाल की ऑन करते लाइट ऑन नहीं होगी। जब बाइक ऑन होती है तब इसकी लाइट ऑन होती है, बट पास मारेंगे तो दिखेगा। देखिए N125 में आपको फुली LED लाइट मिल रही है। मैं पास मार देता हूँ, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे फुली LED जो लाइट है दोस्तों ऑफर किया है। और अगर बात करूँ N160 के बारे में तो यहाँ पे आपको दो LED DRL लाइट मिलती है और यहाँ पे आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। पास मार के दिखाता हूँ, यू कैन सी, यहाँ पे आपको फुली सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लाइट ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगर मैं बात करूं दोनों की विजिबिलिटी के बारे में तो आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। दोनों की जो लाइट है हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बात करें दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, दोस्तों N125 में ना आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक फॉक्स देखने को मिलते हैं, बट N160 में आपको ना USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। N125 में फ्रंट में आपको 180 का टायर मिलता है, N160 में फ्रंट में आप लोगों को 180 के आसपास का टायर मिलता है। दोनों में आपको टायर साइज ऑलमोस्ट जो है सेम देखने को मिलेगा, बट उसका 80-100 है और इसका 180 है, तो ये फर्क आपको मिलेगा। उसका क्या ये चौड़ा रहेगा और इसका ये चौड़ा है, इसका ये छोटा रहेगा। ठीक, चलिए ब्रेकिंग में आते हैं। देखिए ब्रेकिंग में आपको बता दूं ABS के बारे में कि भाई N125 में कोई ABS नहीं मिलता, बट N160 में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा। दोस्तों N160 में आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क प्लेट मिलती है, N125 में आपको 240 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। तो प्लेट में आपको इतना जो फर्क है आपको दोनों में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बाइक के साथ में जा रहे हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अपनी जो N160 आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू N125। चलिए बात कर ले दोस्तों अब दोनों के इंजन कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों N125 में आपको 124 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं 160 के बारे में तो 160 में दोस्तों आपको 160 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों N160 मैक्सिमम पावर में 16 bhp का पावर जनरेट करती है और 14.65 का टॉर्क जनरेट करती है। N125 आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 12 PS का पावर जनरेट करती है और 11 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। मतलब अगर पावर एंड टॉर्क में कंपेयर करेंगे तो अपनी जो N125 है इसमें आपको पावर काफी कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू N160। ठीक, कूलिंग सिस्टम में आपको बता दूं दोनों बाइक में आपको एयर कूलिंग इंजन देखने को मिलता है। दोनों बाइक में आपको FI देखने को मिलता है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा दोनों बाइक दोस्तों 5 गियर के साथ में आएंगे। दोनों बाइक में आपको E20 BS6 नॉर्म्स वाला इंजन आपको देखने को मिलता है। और एक फर्क ये दोस्तों की N125 में आपको सिर्फ और सिर्फ N160 में आपको ना N125 में आपको किक एंड सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिलता है, बट N160 में आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। इस बात का जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये थे दोस्तों दोनों बाइक का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। बात कर ले दोस्तों दोनों बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे कि आप कैसा राइड कर रहे हैं, बट आपको बताना चाहूँगा अपनी जो N160 आपको लगभग 40 to 45 का माइलेज ऑफर करती है। N125 55 से 60 का माइलेज देगी। N160 टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर, N125 110 किलोमीटर पर आवर के आसपास की आपको ऑफर करेगी। रियर में आते हैं दोस्तों, टेल लाइट आपको दोनों में LED मिलेगी। आप देख पा रही है N160 का टेल लाइट है जो कि LED है, ये N125 का टेल लाइट है जो कि आपको LED मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक 125 की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको एक 160 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। टायर साइज में दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को 130/70 का टायर मिल जाता है और इसमें आपको 110/70 का टायर मिलता है। उसमें आपको रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, बट इसमें आपको रियर में जो है 230 mm के जो डिस्क प्लेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। रियर में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है N160 में, और 125 में भी आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये फर्क जो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों सीट में ना आपको स्प्लिट सीट मिलता है। देखिए ये अपनी N160 जिसमें आपको स्प्लिट सीट मिल रहा है, अपनी N125
125 है जिसमें भी आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है। स्पीडोमीटर आप देखिए, यहाँ पे आपको बाइक में जो है ना फुली डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसमें ये फ्यूल इंडिकेटर है आपका, ये स्पीडोमीटर है, आपका क्लॉक है, यहाँ पे आपका लोअर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर मिलेंगे। ध्यान रखिए इसमें आपको गियर इंडिकेटर नहीं मिलता, ठीक है। स्विचेस में पास सीज, स्पीडोमीटर कंट्रोलर, टर्न सिग्नल है, फोन, यहाँ पे इंजन किल सीज, हजार्ड के लिए प्लस एक सेल्फ पर सीज। आपको N160 के बारे में दोस्तों, N160 में ना आपको जो ना फुली डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को मिलता है। मैं ऑन कर देता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर मिलेगा, जिसमें आपको ज्यादा फीचर मिलेंगे। N125 की कंपेयर में तो ज्यादा फीचर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये टेकोमीटर है, यहाँ पे क्लॉक है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, यहाँ पे इसमें 2 मोड भी मिलते हैं, रेन ऑफ रोड, तीन मोड मिलते हैं। हाँ, रोड, रेन और ऑफ रोड 3 मोड मिलेंगे, उसमें कोई मोड नहीं आता। यहाँ पे आपका ओडोमीटर है, उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर है, प्लस इसमें आपको नेविगेशन भी मिलेगा, और उसमें आपको नेविगेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें फीचर आपको ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू N125। स्विचेस में पास स्विच, स्पीडोमीटर कंट्रोलर, टर्न सिग्नल है, फोन, यहाँ पे इंजन किल सीज, हजार्ड किल सीज प्लस एक सेल्फ पर सीज आपको बाइक में मिल जाता है।